उम्र बढ़ने के साथ युवा बने रहने की कला। क्या आपने कभी सुबह उठते ही किसी खास कारण से उत्साहित महसूस किया है? वो खास उद्देश्य जो आपको जीवन में ऊर्जा देता है, वही है आपका इकिगाई। जापान के ओकिनावा द्वीप पर रहने वाले लोग, जो दुनिया में सबसे अधिक उम्र तक जीने के लिए जाने जाते हैं, उनके पास है एक रहस्य, उनका इकिगाई। यही उनका वो जीवन दर्शन है जो उन्हें हर दिन एक नया उत्साह देता है। इकिगाई शब्द जापानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। इकी का अर्थ है जीवन और गाई का अर्थ है मूल्य या योग्यता, यानी जीवन का मूल्य। हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसा कारण छिपा होता है जिसके लिए वह हर सुबह उठता है, वही कारण उसका इकिगाई बनता है। लेकिन यह इकिगाई सिर्फ एक नौकरी या पेशा नहीं होता। यह तो जीवन का वह सार है जो आपके भीतर गहराई से जुड़ा होता है। यह वो चीज है जो आपको आनंद देती है, उद्देश्य देती है और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यही इकिगाई ओकिनावा के लोगों को इतनी लंबी उम्र तक न केवल जीवित रखता है, बल्कि उन्हें स्वस्थ, सक्रिय और प्रसन्न भी बनाए रखता है। लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरायस ने ओकिनावा के एक गांव ओगिमी का दौरा किया। यह गांव विश्व प्रसिद्ध है। वहां रहने वाले सैकड़ों बुजुर्गों के लिए जो 90 से ऊपर की उम्र में भी पूरी तरह सक्रिय हैं। लेखक जब इन बुजुर्गों से मिले तो उन्होंने एक बात साझा की, वे सभी हर दिन किसी न किसी उद्देश्य के साथ जीते हैं। कोई बागवानी करता है, कोई कविता लिखता है, कोई चाय की दुकान चलाता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, वे कभी सेवानिवृत्त नहीं होते। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। उनके लिए रिटायरमेंट कोई विकल्प ही नहीं है। वे मानते हैं कि जब तक आप जीवित हैं, तब तक आपके पास योगदान देने की क्षमता है। यही भावना उन्हें हर दिन सक्रिय बनाए रखती है। लेखक बताते हैं कि आधुनिक दुनिया में, विशेषकर पश्चिमी देशों में, लोग एक खास उम्र के बाद खुद को काम से बाहर मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि अब उनका कोई उद्देश्य नहीं बचा। लेकिन ओकिनावा के लोग इसका बिल्कुल उल्टा सोचते हैं। उनका मानना है कि उम्र बढ़ना एक अवसर है, न कि बोझ। जब लेखक ने उनसे पूछा, आपका इकिगाई क्या है, तो उन्हें इतने सारे प्रेरणादायक उत्तर मिले कि वे चकित रह गए। किसी ने कहा, मेरी मछलियां, किसी ने कहा, हर दिन अपने पोते को स्कूल छोड़ना, तो किसी ने कहा, बांसुरी बजाना। कोई छोटा या बड़ा उद्देश्य नहीं होता, बस वह उद्देश्य आपके दिल के करीब होना चाहिए। अब सवाल उठता है, क्या इकिगाई कोई एक चीज है जो पूरी उम्र चलती है? जवाब है नहीं। इकिगाई समय के साथ बदल सकता है। बचपन में आपका इकिगाई पढ़ाई हो सकता है, युवावस्था में करियर और उम्र बढ़ने पर समाज सेवा या परिवार की देखभाल। इस अध्याय में एक और बेहद जरूरी विचार सामने आता है, लंबी उम्र के लिए तनाव से मुक्ति। ओकिनावा के लोग कभी जल्दबाजी में नहीं होते। वे हर काम को पूरी सजगता से करते हैं, चाहे वो चाय बनाना हो, खाना पकाना हो या फिर घर की सफाई। उनका हर कार्य एक प्रकार की ध्यान साधना बन जाता है। वे काम के दौरान पूरी तरह वर्तमान में रहते हैं। यही माइंडफुलनेस या सजगता उन्हें मानसिक शांति और स्थायित्व देती है। वे अपना दिन सूरज की रोशनी में शुरू करते हैं, ताजगी से भरे नाश्ते के साथ। वे पारंपरिक भोजन खाते हैं, ताजे फल, सब्जियां, समुद्री शैवाल और बहुत कम मात्रा में मांस। लेकिन सबसे जरूरी बात, वे हर दिन थोड़ा कम खाते हैं, यानी वे पेट भरकर नहीं खाते। इसे कहते हैं हरा हाचीबू। जब पेट 80% भर जाए, खाना बंद कर दो। यह आदत न केवल उन्हें हल्का महसूस कराती है, बल्कि शरीर को बेहतर तरीके से काम करने का मौका देती है। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि सामाजिक जुड़ाव ओकिनावा के जीवन का मूल हिस्सा है।
वे मोआई नामक समूहों में रहते हैं जो उनके दोस्त, पड़ोसी और सहयोगी होते हैं। इन समूहों में सभी एक दूसरे की देखभाल करते हैं, बातें करते हैं, साथ हंसते गाते हैं। यही सामाजिक समर्थन प्रणाली उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने देती, जो आज की दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। अध्याय का अंत हमें इस विचार से जोड़ता है, आपका इकिगाई आपके भीतर ही छिपा है। उसे खोजिए और वह आपको एक लंबे, स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर ले जाएगा। जैसे जैसे हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, हम महसूस करते हैं कि इकिगाई कोई जटिल सिद्धांत नहीं, बल्कि एक सरल, सुंदर जीवन पद्धति है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को हर दिन सार्थक बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप सुबह उठें, तो खुद से यह सवाल जरूर पूछिए, आज मैं किस उद्देश्य से जी रहा हूं? और जब इसका उत्तर मिल जाए, तब समझिए आपने अपना इकिगाई पा लिया है।